हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडस रेंजर ऑनलाइन क्लासेस। अभी रिसेंटली आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे और ये वीडियो खासकर एनडीए वालों के लिए और सीडीएस वालों के लिए जो भी एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं। ठीक है, अभी क्या है कि देखो कि इस साल जो मेजर फ्लड रहे हैं जिस रिवर में, हम उसको इस वीडियोस में कवर करेंगे और आगे आने वाले जितने भी वीडियोस में होंगे। और ये आपका एक तो दो चीज़ें कवर करेगा, एक तो आपका डायनामिक पोर्शन दैट इज योर ज्योग्राफी और जिसमें रिवर्स आएंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में आएगा मैक्सिमम। उसके साथ साथ फिर क्या है कि ये आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो दो चीज़ें हम एक साथ लेके चलेंगे। हिस्ट्री की वीडियोस आपको एज इट इज मिलते रहेंगे। ठीक, और उसके साथ साथ ये करंट अफेयर्स में आप ये क्या है कि जितने भी इस साल के जो मेजर जो फ्लड आए हैं वो उसको हम कवर कर लेंगे, कौन कौन से रिवर में आए हैं। क्योंकि देखो जो स्टैटिक पोर्शन है इसी को डायनामिक में कन्वर्ट करके आपके करंट अफेयर्स को बनाया जाता है। जैसे पिछले साल के जो एनडीए के पेपर हुए थे उसमें जितनी भी रिवर्स हमने डिस्कस किए थे उससे पहले के जो वीडियोस पढ़े होंगे आप ज़रूर देख लेना, उसमें से मेजॉरिटी जो क्वेश्चन थे वो वहीं से आ गए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे ढंग से, जो कि पहले एनडीए वालों को गया था, एनडीए सेकंड आई थिंक जो एग्जामिनेशन हुआ था उससे पहले कुछ एक वीडियोस बनाए गए थे। बहुत सारे करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ थे जो रिवर्स थे उसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो इस तरीके से क्या है कि अभी भी हम ये जितने भी फ्लड वाले रिवर हैं इसको डिस्कस करते चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम दो रिवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, या फिर उसके जो इंपॉर्टेंट जो उससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक, वो तो ऑब्वियस है, हर साल आसाम में फ्लड आना ही आना है क्योंकि उसकी टोपोग्राफी इस तरीके से है, या हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो फिजियोग्राफी है कि वो आएगा ही आएगा, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ चाइना उसमें कंसिस्टेंटली डैम बनाता रहता है अपना हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसके लिए, और इंडिया को डिस्ट्रक्शन करने के लिए बनाता रहता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट उसके साथ साथ फिर क्या है कि महाकाली रिवर, ठीक है, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक कंटेंट प्रॉब्लम जो बना हुआ था, ठीक है, उन दोनों के बीच में हम दो जो रिवर होंगी, एक ब्रह्मपुत्र रिवर और दूसरी एक महाकाली रिवर, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ठीक, अब पहली चीज़ तो ये क्या है कि ब्रह्मपुत्र का जो ये सोर्स है वो कहाँ पे है, अंगसी ग्लेशियर। ठीक है, ANGSI, इसको आप अगर चाहो तो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो फैक्ट्स आप अलग अलग सोर्स बुक से निकालोगे इस तरीके से टाइम वेस्ट होगा, और एक वीडियोस देखोगे तो आपको दो रिवर के बारे में इजीली नॉलेज गेन हो जाएगा। ठीक है, और जितना फैक्ट चाहिए उतना ही इसमें मैंने बताया। ठीक है, जो सोर्स है इसका वो क्या है, अंगसी ग्लेशियर, दैट इज इन मानसरोवर। ठीक है, वहाँ पे। उसके बाद फिर क्या है कि देखो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको यारलुंग सांगपो कहते हैं। कहाँ, तिब्बत में। इसके नाम याद रखना, कई बार क्या होता है एग्जाम में लिखा होता है सांगपो, टी साइलेंट है इसमें, और ऐसे NGPO लिखा है। ठीक है, या फिर क्या है कि यारलंग सांगपो इसका जो नेम है दैट इज इन तिब्बत। ठीक है, दिहांग इसको आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। ठीक, और दिलाओ इसको आसाम में कहा जाता है, या ढिलाओ कहते हैं इसको। ठीक है, फिर से कह दे रहा हूँ कि तिब्बत में इसका नाम क्या है, यारलंग सांगपो, आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में जो उसका नाम है दिहांग है, और जो आसाम है उसमें क्या है, दिलाओ, DILAO। ठीक है, ये क्या है उसका कुछ एक मेजर नाम है। उसके साथ साथ ये कौन कौन से कंट्री से फ्लो करता है, दैट इज चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। कई बार हो सकता है आपको बोल दे कि नहीं तिब्बत, या फिर इस तरीके से, या फिर तिब्बत को अलग एक कंट्री बना के बता दें, या फिर किसी और कंट्री को जोड़ दे इसमें कि नहीं ये म्यांमार से बहती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो इसको बोलेंगे कि नहीं ये तो यूपी से भी जाती है। ठीक है, हैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश 3 जगह से ये फ्लो करता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि ये जो वर्ल्ड की जो 9th लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, ध्यान रखना, वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट रिवर है। ठीक, उसके साथ साथ इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 3969 किलोमीटर्स। थोड़ी सी प्रॉब्लम है हिंदी में क्योंकि मुझे इसके वर्ड्स नहीं पता। 3969 किलोमीटर्स क्या है टोटल इसकी लेंथ है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो और इम्पोर्टेंट इसमें जो फैक्ट है वो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट में इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और जो राइट में ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में फ़र्क होता है। ठीक, जैसे अगर मान लो कि ये एक रिवर इस तरीके से फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं कि चलो ये मेन रिवर है। ठीक है, अब कोई रिवर आकर के इसमें अगर ज्वाइन कर रही है इस तरीके से, अलग अलग रिवर इस तरीके से आके ज्वाइन कर रही है, गंगा में सोन आ रहा है, मान लो गंडक आ रहा है, तो अपना जो वाटर है वो क्या कर रहे हैं, इसको ट्रिब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रिब्यूटरी हो गया, मतलब जो जिसमें क्या हो रहा है कि वाटर का एडिशन हो रहा है। उसके साथ साथ अगर गंगा मान लो कोई एक ऐसी छोटी सी यहाँ से अलग जाके कोई और एक ब्रांचेस निकल जाती हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है, मतलब ये बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे बहुत सारी इसकी, एक तो लेफ्ट जो राइट और इस तरीके से अलग अलग उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, मतलब कुछ नदियाँ उसमें लेफ्ट से आके जुड़ती होंगी और जो कुछ उसमें राइट से आकर के जुड़ती होंगी। तो उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एनडीए और सीडीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसमें कौन सा जो रिवर है वो लेफ्ट हैंड से जुड़ता है, कौन सा राइट हैंड से जुड़ता है।
वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कि दिबांग या फिर लोहित ऐसे कुछ एक रिवर है जिस पे कभी ब्रिज बना दिया गया हो, डैम बना दिया गया हो, या फिर वो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्रॉस होते हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं। अब जैसे जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें आप देखोगे कामेंग, KAMENG कामेंग है, उसके बाद फिर मानस है, उसके बाद फिर क्या है बेकी, BEKI बेकी है, उसके बाद रायडाक RAIDAK, ठीक है रायडाक, ठीक है। उसके बाद जल ढाका JALDHAK जल ढाका। उसके बाद तीस्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली आज 20 अगस्त है और 19 या 18 तारीख को शायद से चाइना ने करीब $1 बिलियन जो डॉलर है उसका हेल्प किया है इसमें तीस्ता रिवर को बांग्लादेश में, ताकि वो अपना एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप कर सके, ठीक है, इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है। और तो फिर इंडिया ने देखा कि अगर बांग्लादेश की हेल्प की जा रही है तो फिर क्यों ना हम भी कुछ उसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक है। और चाइना तो जानते हो कि जितने भी पड़ोसी हैं उसको अपने फ्रेंडशिप मिलाने के चक्कर में, तो यहाँ से फिर जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको भेजा गया, तो देखो क्या होता है, ठीक है। तो तीस्ता TEEST तीस्ता, उसके बाद फिर सुबनश्री, ठीक है, तीस्ता रिवर इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर ये सुबनश्री, तो ये कहाँ पे राइट हैंड रिवर है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, मतलब जो इनकी तरफ जुड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि लेफ्ट हैंड में कौन सी है, दिबांग है, लोहित हैं, धनश्री हैं, और उसके साथ साथ कोलोंग, ठीक, DIBANG दिबांग, LOHIT लोहित, उसके बाद फिर धनश्री और KOLONG कोलोंग है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि जैसे पिछले जो साल है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हमने बहुत सारे ऐसे पुल बना रखे हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो पुल के बारे में आपको बस जानना है कि वो कौन सा रिवर पे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि धोला सदिया ब्रिज है, जिसका एक और नाम रख दिया गया है, आई थिंक पता होगा आप लोग को क्या, जो एक फेमस क्लासिकल जो गायक थे, सिंगर थे, भूपेन हजारिका रोड भी इस पर फिर बनाया गया है, ठीक है। तो वो कौन से रिवर पे है, वो लोहित रिवर पे, ठीक है। अब लोहित आपको फिर देखना है कि लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, तो वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि जो नेशनल वाटरवे 2 है, मतलब ऐसे नेशनल वाटरवे 1 है 2 है, तो नेशनल वाटरवे जो 2 है वो कौन से दो जो रिवर्स हैं इनके बीच में है, तो सदिया से धुबरी के बीच में है, ठीक है, सदिया और धुबरी रिवर पे हैं। टोटल जो लेंथ है 891 किलोमीटर, और जो ये क्या है कि नेशनल जो वाटरवे सेकंड है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उस पे क्या है कि नेशनल वाटरवे 2 आता है। फर्स्ट कौन सा है प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है, जिसको पता होगा या फिर सर्च कर लेना, ठीक, तो उससे पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन क्या है और आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो सब्जेक्ट है वो आपके NDA का है और CDS में भी क्वेश्चन वो आता है, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे जो सेकंड है वो क्या है, 891 किलोमीटर कुछ लॉन्ग है, उसके साथ साथ जो सदिया धुबरी है इस पर ये बेस्ड है, ठीक है। तो ये क्या था कि ये जो ब्रह्मपुत्रा के बारे में जो कुछ एक मेजर इन्फॉर्मेशन और जो फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, ठीक है। अब क्या कहते हैं हम कि इसमें जो कामिंग जो काला पानी नहीं, सॉरी, वो क्योंकि नाम ही इस तरीके से है, और महाकाली जो रिवर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि महाकाली जो रिवर है वो कहाँ पे, और उसके साथ साथ ये महाकाली जो रिवर है इसका जो मेजर कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो क्या है, किसकी वजह से। महाकाली रिवर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसका जो मेजर कुछ एक नेम है, जो कि कौन कौन से इसके नाम है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, वो आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। देखो इनका नाम क्या है, एक तो शारदा रिवर भी कहते हैं, ठीक, उसके साथ साथ काली रिवर भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ महाकाली रिवर भी है, इसके अलग अलग नाम है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि 1911 के आसपास ब्रिटिशर्स ने जब फाइंड आउट किया कि ये तो बहुत सारे दो अलग अलग स्ट्रीम से उनसे मिल के बनती हैं, तो अलग अलग इसके नाम क्या है, मतलब अलग अलग इसके नाम है, ठीक है। कहीं शारदा, कहीं काली रिवर, कहीं महाकाली रिवर, इस तरीके से इसके नाम जाने जाते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे कि उत्तराखंड में इसको कालीगढ़ भी कहा जाता है, तो कुछ ऐसे इसके नाम, बस आपको जानने चाहिए कि ये सब किसके नाम है, एक ही रिवर के नाम है, दैट इज महाकाली रिवर, ठीक है। उसके साथ साथ इसका ड्रेनेज एरिया क्या है, कहाँ से ये फ्लो करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक्चुअली ये रिवर न्यूज़ में भी नहीं आता, क्योंकि क्या है कि जो महाकाली ट्रीटी हुआ था उसके साथ साथ ये जो लिपू लेक जो पास है और जो इंडिया नेपाल का जो स्टैंड ऑफ है, ठीक, उसको लेकर के फिर ये रिवर क्या हो गया कि न्यूज़ में आ गया, ठीक है। तो उत्तराखंड, ठीक, यूपी और नेपाल, इन जगहों पे क्या होता है कि ये 3 जगहों पे क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यूपी में क्या है कि बाद में ये घाघरा जो रिवर है उसमें आकर के ये ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, बाद में फिर ये गंगा में मिल जाता है इस तरीके से, तो घाघरा रिवर में आकर के ये ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है कितनी है, 350 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 350 किलोमीटर के आसपास।
अब इस पर क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए गए, मतलब आप ये समझो कि उत्तराखंड और यूपी का जो मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, इससे बहुत सारे पावर इसी रिवर से ही मिलता है हमें, ठीक है, क्योंकि इसका फ्लो काफ़ी जो है वो कह सकते हो कि काफ़ी स्टीप है, उसके साथ साथ इसका एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है। उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है और ऑलमोस्ट क्या है कि 3600 मीटर्स, ठीक है, इतने हाइट से ये रिवर क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहीं से इसका ओरिजिन है, ठीक। अब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन से हैं, इसका नाम याद रखना है आपको। एक तो पंचवेश्वर डैम, जो कि एक इंडिया और नेपाल का एक जॉइंट ट्रीटी है कि इतना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, इतना हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। पंचवेश्वर डैम इंडिया और नेपाल का ट्रीटी। उसके बाद टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दैट इज इन उत्तराखंड। टनकपुर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो भी क्या है, इसी रिवर पे, ठीक है। उसके बाद फिर इस पे आता है शारदा बैराज, ठीक, वो भी इसी पे 1920 बना था, ध्यान रखिएगा, बहुत पुराना है, ठीक है। मतलब जो कह सकते हैं कि इस नदी पे बनने वाला सबसे पुराना जो बैराज है वो कब बना था, तो 1920 में बना था, शारदा बैराज कहते हैं उसके साथ साथ। उसके बाद जो चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे, नेपाल में, ध्यान रखिएगा। चमेलिया जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कहाँ पे, ये नेपाल में, ठीक है। उसके बाद शुल्क पांतो नेशनल पार्क, ठीक, ध्यान रखिएगा, जो ये है SHUKLAPHANTO, शुक्ल पांतो नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, इंडिया में नहीं है, ध्यान रखना, ये नेपाल में है। और ये मेजर अट्रैक्शन क्या है इसका, टाइगर, बहुत सारे टाइगर है, राइनोसोरस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि इंडिया में जो आप देखोगे लखीमपुर खेरी और जो खेरी के आसपास जो है दुधवा नेशनल पार्क, वो भी इसी रिवर पे ही बेस्ड है, ठीक है, मतलब वहीं से फिर बीच से ही जाती है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है उसमें दुधवा जो टाइगर रिजर्व है, दोनों का जो एरिया इसमें ज्वाइन हो जाता है। तो टाइगर जो है दुधवा नेशनल पार्क का कुछ एक क्या है, मेजर इंपॉर्टेंस है। अब ये देखोगे दुधवा नेशनल पार्क का लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, मैक्सिमम लखीमपुर जो खीरी है वहीं पे इसका लोकेशन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके साथ साथ इसमें क्या है कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ठीक, तो चमेलिया है और रामगन है, चमेलिया और रामगन। चमेलिया इसको ऐसे नेपाल में कहते हैं, ठीक है। राइट में कौन कौन सी हैं, कूथी, धुआली, DHAULI धुआली, गोरी, ठीक है, इसको गोरी सरयू कहते हैं, गोरी और जो सरयू है दोनों एक साथ है, गोरी सरयू, और उसके बाद फिर लड़िया, ठीक है। ये कुछ क्या है कि इसके मेजर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो इस रिवर के बारे में आपको फिलहाल इतना ही जानना था, महाकाली रिवर के बारे में, वरना आप देखोगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत सारे ट्रीटीज़ हैं और फैक्ट हैं इस तरीके के, आपको नहीं समझना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इसमें डिस्कस कर दिया गया है, इससे ज़्यादा अननेसेसरी आपको डिग डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो रिवर्स थे, महाकाली और जो आपका ब्रह्मपुत्रा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें देखते हैं कि और कौन कौन से स्टेट्स में फ्लड आए हैं और कौन कौन से जो रिवर्स हैं वो न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं डैम कंस्ट्रक्शन किया गया हो, कहीं फ्लड आया हो, या फिर कहीं से जो लिंक प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर दिया गया हो, तो जो भी हो सकता है, मतलब जो करंट अफेयर्स में रहो। तो देखते हैं अगली बार किस रिवर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये रिवर के बारे में आपको जानना है, या फिर इसमें इंडियन जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें, तो वैसे भी हम रिवर को पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बट और भी कुछ अगर आपको सजेशन लगता है कि नहीं हमें ये चीज़ जाननी है, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप जब भी आपके क्लासेस चलते हैं उसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।